तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मोटर की जगह लैम्प लोड का यूज़ किया और यहाँ पे मैं मोटर को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारी मोटर स्टार्ट हो चुकी है और जो हमारा थर्मल ओवर रिले है तो यहाँ पे मैंने उसको मैनुअल मोड पे रखा है और यहाँ जो हमारा टेस्ट बटन है उसको मैं यहाँ पे प्रेस कराऊँ। तो जैसे प्रेस करूँगा तो ये देखिए मोटर हमारी बंद हो जाएगी और जो इंडिकेटिंग लैम्प है ट्रिपिंग के लिए वो ऑन हो जाएगा। अगर आप मोटर स्टार्ट करने जाओगे जब मैनुअल मोड पे रखेगा तो वो मोटर हमारी स्टार्ट नहीं होगी। इसको स्टार्ट करने के लिए रीसेट बटन को प्रेस करना पड़ेगा, तभी आप मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज के में हम जानेंगे थर्मल ओवर रिले के बारे में। यहाँ पे यानी मैं थर्मल ओवर रिले कैसे काम करती है, इसके फीचर्स क्या है और जो इसके आप पार्ट्स देख सकते हैं, इसके बटन देख सकते हैं कैसे काम करते हैं। उसके बाद इसका मैं पूरा वायरिंग डायग्राम से आपको समझाऊँ किस तरह से वायरिंग किया जाता है कॉन्टैक्टर के साथ और किस तरह से वो प्रैक्टिकली वर्क करता है। जितने भी इसके टेस्ट बटन दिए गए, स्टॉप बटन दिए गए, रीसेट का बटन, वो किस तरह से काम करता है वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के समझाऊंगा। तो दोस्तों जो ये थर्मल ओवर रिले होती है वो मोस्टली ओवरलोड प्रोटेक्शन पर प्रोटेक्शन देने का काम करती है। यानी यहाँ पे आपकी मोटर अगर इसके कॉन्टैक्टर से कनेक्शन करते हैं और मोटर के साथ कनेक्शन किया होगा तो मोटर अगर 6 एम्पियर की रेटिंग की है, अगर ज़्यादा रेटिंग बढ़ेगा तो यहाँ पे जो इसके अंदर रिले होता है, यहाँ पे रिले का सेटिंग दिया जाता है। तो ये 4 से 9 एम्पियर की रेटिंग है, आपने 6 पर सेट किया होगा, ठीक है। इस तरह से ये नॉब होता है, इस तरह से आपको सेट करना रहता है इस तरह से। तो आपने 6 पे सेट किया होगा तो करंट बढ़ता जाएगा, 7-8 एम्पियर होगा। मोटर ज़्यादा करंट लेगी तो वो कंडीशन में ये ओवरलोड होगा और ये सेंस करके ये थर्मल ओवर रिले मोटर को यानी ये कॉन्टैक्टर को टिपिंग का सिग्नल भेज के मोटर यहाँ से जो इसके एनसी कॉन्टैक्ट है वो एनो हो जाता है तो मोटर ट्रिप हो, मोटर को सप्लाई नहीं मिलता, मोटर बंद हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये ओवरलोड पर काम करती है प्रोटेक्शन देने का। दूसरा जो प्रोटेक्शन देती है कि एक्सेसिव लोड हो गया तो भी ओवरलोड पे प्रोटेक्शन काम करके। तीसरा हो गया मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से, यानी अगर आप मोटर का किसी कपलर के साथ कनेक्शन किया, कपलर जोड़ा होगा, दूसरी कोई मोटर भी जोड़ी हुई है या फिर उसकी बेयरिंग में अगर घर्षण होता है या जाम हो जाती है तो वो कंडीशन में मोटर पे बर्डन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो कंडीशन में ओवरलोड की वजह से मोटर को ये प्रोटेक्शन देगा, टिपिंग से मोटर को जलने से बचाती है, ठीक है। टिप यानी मोटर को सप्लाई को कट ऑफ कर देती है। अगर दूसरे फॉल्ट की बात करें तो अगर फेस इम्बैलेंस हो गया यानी 3 फेस पे सप्लाई हमारा आ रहा है तो 440 वोल्ट 2 फेस के बीच आते हैं, तो मान लीजिए कम वोल्टेज मिला है तो उसकी वजह से मोटर पर काफ़ी बर्डन बढ़ेगा तो मोटर ओवरलोड में जाएगी, तो वो उसमें भी प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इसके बाद अगर आपका फेस फेलियर हो जाए 3 फेस की वजह से, अगर 2 फेस आ रहे हैं तो 2 फेस में मोटर चलेगी मगर मोटर पर काफ़ी बर्डन होगा तो मोटर पर ओवरलोड होगा, ठीक है। अगर ये नहीं लगाएंगे मोटर 2 फेस पर चलेगी तो मोटर की वाइंडिंग चल जाएगी। अगर ये लगा था 2 फेस पर चलेगी तो ओवरलोड की वजह से भी मोटर को ये टिप करने का बंद कर यानी टिप कर देगी, मोटर का सप्लाई कट ऑफ कर देगी यानी मोटर बंद हो जाएगी। अब इसके पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे इस तरह से इस कॉन्टैक्टर को इस तरह से यहाँ पे लगाया जाता है। ये देखिए इसके इनपुट कॉन्टैक्ट यहाँ पे, तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये देखिए इसके टर्मिनल, तो ये इसको ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको जिस तरह से लगाना रहता है इसके अंदर कॉन्टैक्ट इस तरह से आपके कन्वीनियंट के हिसाब से कॉन्टैक्ट में नहीं लगा तो इस तरह से इसको एडजस्ट करके आप सेट करके इसको लगा सकते हैं। इसके बाद इसके पार्ट्स के बारे में देख लिया, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको ये तो समझा दिया, रिले के लिए रिले सेटिंग है, ठीक है। इसके बाद ये स्टॉप बटन है, किसी में टेस्ट बटन दिया जाता है, टेस्ट बटन यहाँ पे लिखा है मगर टेस्ट बटन हमारे यहाँ पे मिला है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेस्ट बटन हमें यहाँ पे दिया है, ये वाला टेस्ट बटन हम आपका दे सकते हैं। ये टेस्ट बटन इसको प्रेस करेंगे इस तरह से तो मोटर टिप हो जाएगी, ये देखिए प्रेस हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये स्टॉप बटन स्टॉप करने के लिए, ये आपका जो रीसेट के लिए है, तो जो रीसेट के लिए आप मोटर को रीसेट करना जब ट्रिप होगी तो यहाँ पे इसको मैनुअली ऑटोमेटिक दोनों कर सकते हैं। ये कंडीशन में अभी है, ये देखिए ये तो अभी मैनुअली है, ऑटोमेटिक करना है तो इसको इस तरह से प्रेस करके घुमा देना, ठीक है। ये देखिए अभी ये ऑटोमेटिक होगा, अभी ये मैनुअली करना तो उसको इस तरह से ऊपर आ जाएगा। और जब मैनुअली में रखेंगे इस तरह से तो इसको रीसेट करना रहता है, और ऑटोमेटिक रखेंगे इस तरह से तो उसको रीसेट करना नहीं रहता, ऑटोमेटिक मोटर रीसेट हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद ये इसके 4 टर्मिनल रहते हैं, आउटपुट यहाँ पे T1 T2 T3 लिखा है और 4 में से 2 जो NC रहते हैं, NO रहते हैं और ये NC रहता है। तो यहाँ से NC से हमारे मेन कनेक्शन जाते हैं मोटर कॉन्टैक्टर में, ठीक है। और जो NO रहते हैं वो आपको जो इंडिकेटर होता है, टिपिंग इंडिकेटर का कनेक्शन करने के लिए NO बटन का टर्मिनल का यूज़ किया जाता है। तो अभी इसका जो पूरा प्रैक्टिकल डेमो देके मैं आपको उसको वायरिंग समझाऊंगा और किस तरह से वर्क करता है रीसेट बटन ऑटोमेटिक मैनुअल मोड पर, वो भी हम आगे चल के जानेंगे। तो दोस्तों अभी हम इसका वायरिंग देख लेते हैं। पूरा मैंने वायरिंग करके रखा है यानी हमारा थोड़ा टाइम बच सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बता दूंगा, तो वायरिंग डायग्राम के हिसाब से आप देख के पता चल जाएगा किस तरह से हमने वायरिंग किया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फेज़ और न्यूट्रल। तो ये हमारा फेज़ वायर है, ये देख सकते हैं इस तरह से ये फेज़, और ये येलो कलर से मैंने न्यूट्रल को बताया है। और पहला जो भी हमारा फेज़ जाएगा सबसे पहले तो वो हम लेके जाएंगे जो हमारी थर्मल ओवर रिले, वहाँ के अंदर आप देखिए 4 टर्मिनल रह देंगे, जो 2 टर्मिनल जो NO रहते हैं और 2 NC रहते हैं। तो ये 2 NO है वहाँ से हम टिपिंग के लिए कनेक्शन करेंगे और ये 2 NC है वहाँ से हम हमारी जो कंट्रोल सर्किट उसका वायरिंग करेंगे। तो जो हमारा फेज़
और न्यूट्रल, ये देखिए यहाँ से ये फेज़ और न्यूट्रल, वो इनपुट सप्लाई हमारा यहाँ पे कॉन्टेक्टर के अंदर आ जाएगा। ये जो हमारा L1 L2 लिखा है वहाँ पे इनपुट सप्लाई होगा। आउटपुट सप्लाई हमारे यहाँ पे T1 T2 आउटपुट लिखा है, तो डायरेक्ट मोटर की जगह मैंने लैम्प लोड में दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप 3 फेज़ मोटर का भी यूज़ कर सकते हैं, L1 L2 L3 T1 T2 T3 इस तरह से। तो अभी मैंने सिंगल फेज़ का यूज़ किया, ठीक है। तो ये हमारा फेज़ पावर वायरिंग हो चुका है, फेज़ न्यूट्रल और फेज़ न्यूट्रल हमारा, ठीक है। अभी इसका कंट्रोल वायरिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो फेज़ मैंने यहाँ पे दिया है, वहाँ से हम एक फेज़ लेके जाएंगे जो हमारी थर्मल ओवर रिले है वहाँ पे करना है। ये अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो इस तरह से इसके अंदर आपको मैं जूमिंग करके बता देता हूँ इस तरह से। तो ये देखिए ये जो थर्मल ओवर रिले है, तो वहाँ पे जो NO2 है NC, तो सबसे पहले जो फेज़ हम लेके जाएंगे ये वाला फेज़ मेन, तो वो हमारा जाएगा यहाँ पे। मैंने यहाँ पे दिया, एक्चुअली यहाँ पे देना रहता है, पर यहाँ पे मैंने लूपिंग कर दिया, तो ये NC जो है वहाँ पे देना रहता है। तो मैंने यहाँ पे लूपिंग देखिए यहाँ पे दिया है, क्योंकि जो हमारी टिपिंग लीवर उसके भी कनेक्शन करने रहते हैं। तो ये कनेक्शन फेज़ हम यहाँ पे दे देंगे या यहाँ पे भी दे सकते हैं। यहाँ पे दे दी, मैंने यहाँ पे दिया, एक लूप निकाल के यहाँ पे कर देना है। इसके बाद इसका जो NC है वो वायर, दूसरा जो NC है वो हम लेके जाएंगे यहाँ से, जो स्टॉप बटन है वहाँ पे लेके जाएंगे। स्टॉप बटन से हम दूसरा वायर लेके जाएंगे स्टार्ट बटन में। यहाँ तक हो गया, ठीक है। स्टार्ट बटन में, स्टार्ट बटन से एक वायर हमारा जाकर जो होल्डिंग के लिए हमें देना रहता है, तो जो हमारा कॉन्टैक्ट रहेगा उसके NO में दे, ये दोनों NO है, L1 L2 L3 और ये T1 T2 T3 जो यहाँ पे नीचे दिया है, ठीक है। तो ये NO है तो उसके लिए होल्डिंग देना पड़ता। तो एक वायर हम येलो कलर से मैंने बताया यहाँ पे होल्डिंग के लिए NO में यहाँ पे दिया मैंने। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए आपको बताता हूँ यहाँ पे NO के अंदर होल्डिंग, ठीक है। और दूसरा जो होल्डिंग है ये स्टार्ट बटन का ये वाला, वो जाएगा इस तरह से। ये दूसरा है वो यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैंने ये कॉन्टैक्टर यहाँ पे दिया NO में, ध्यान से देखते हैं। 2 होल्डिंग के लिए हमें देना है, फिर से एक बता देता हूँ आपको। ये पहला आ जाएगा होल्डिंग के लिए, एक NO में देना है, स्टार्ट बटन से ही निकालना है। और दूसरा होल्डिंग के लिए हमें यहाँ पे जो दूसरा हमारा NO है मैंने वहाँ पे दिया, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों NO का वायरिंग हो चुका है स्टार्ट बटन से, ठीक है। इसके बाद जो हमारा फेज़ वायर है, यहाँ से इतना तो वायरिंग हो चुका है, यहाँ आपने मैंने बता दिया है। यहाँ से एक फेज़ वायर लेके जाएंगे जो आपका आएगा A1, जो कॉन्टैक्टर का A1 रहता है यहाँ पे, इसके नीचे यहाँ पे रहेगा। ये ध्यान से देखिए, जूमिंग करके आपको बताता हूँ। ये A1 के अंदर मैंने ये फेज़ A1 के अंदर यहाँ से स्टार्ट बटन से लेके डायरेक्टली A1 में दे दिया, यानी फेज़ हमारे कॉन्टैक्टर को मिल जाएगा यहाँ पे इस तरह से। इसके बाद फेज़ का हो गया। अभी जो इसका A2 रहता है, A2 आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। कई जगह यहाँ पे भी आता है, तो मैंने A2 का कनेक्शन यहाँ पे किया है। तो A2 से हमें न्यूट्रल देना, तो ये देखिए ये A2 है, A2 से हम वायर लेके जाएंगे, वो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली जो न्यूट्रल मैंने यहाँ पे दिया वहाँ पे A2 से निकालेंगे और डायरेक्टली मैंने यहाँ पे जो न्यूट्रल ऑलरेडी L2 में दिया वहाँ पे डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिया, ठीक है। यानी ये लूप मार दिया। अलग से भी आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं। तो ये हमारा भी इतना कंप्लीट वायरिंग जो ड्यूअल स्टार्टर का बोल सकते हैं वो हो चुका है। अभी जो टिपिंग के लिए क्या करना है, टिपिंग के लिए मैंने जो एक वायर यहाँ से आपको दे सकते हैं, यहाँ पे जो एक वायर यहाँ से मैं निकालूंगा ये, और टिपिंग के लिए जो इंडिकेटर का यूज़ करें वहाँ से लगाएंगे। और ये जो जाएगा येलो, वो डायरेक्टली आप न्यूट्रल में दे सकते हैं, डायरेक्टली न्यूट्रल में दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी लूप मार के दे सकते हैं, या मैंने डायरेक्टली न्यूट्रल में दे दिया, ठीक है। यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो ये अभी हमारा कंप्लीट वायरिंग अभी हो चुका है। तो दोस्तों अभी मैं मोटर को स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मोटर स्टार्ट हो चुकी है। अगर इसको मैन्युअली स्टॉप करना तो यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हैं और यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हैं। फिर से मैं मोटर को ऑन कर रहा हूँ। अभी मैन्युअली मोड पे हमने रखा है, तो अगर मैं इसको टिप करने जा रहा हूँ तो ये अब देखिए हमारा इंडिकेटर ऑन हो चुका है। अभी मैं मोटर को स्टार्ट करने जाऊँगा तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी, इसके लिए हमें यहाँ पे इसको रीसेट करना पड़ेगा। ये रीसेट हो चुका है, अभी मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मान लीजिए आपको ऑटोमेटिक मोड पे रखना है, तो यहाँ पे जो टेस्टर से लेके ये जो बटन है रीसेट वाला, इसको प्रेस करके आपको इसको दबा देना इस तरह से। अगर आप ध्यान से देखोगे इस तरह से मैंने यहाँ पर रिलीज़ कर दिया अभी ये इस तरह से, और इसको प्रेस करके इस तरह से लगा देना है, घुमा देना, ठीक है, राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी मैं गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसको टिप करने जा रहा हूँ। मैं ऑटोमेटिक मोड पे जैसे मैंने समझाया थोड़ी देर के लिए, आपका देखिए थोड़ी देर के लिए ये ऑन, जब इसको प्रेस कर तभी ये ऑन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है फेस वो NC अभी NO हो गया है। सिर्फ NC यहाँ पे जो फेज़ यहाँ तक ही आ रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा है, यहाँ से NO हो गया है। इसकी वजह से टिपिंग ऑटोमेटिक मोड में ऑन नहीं होगा, सिर्फ मैनुअल मोड को होगा, ठीक है। तो अभी इसका अभी चालू हो गया, ठीक है। अभी स्टॉप कर दो। अगर आपको मैन्युअली मोड पर रखना है, जैसे मैंने आपको समझा, इसको इस तरह से कर देता हूँ और ये मोटर स्टार्ट होगी और ये टिपिंग करूँगा यहाँ पे। तो ये देखिए इंडिकेटर टिपिंग का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको फेज़ मिल रहा है। यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ पे इसको फेज़ मिल रहा है, इसकी वजह से अभी रीसेट करना पड़ेगा, तभी ये मोटर को ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये थर्मल रिले हमारी काम करती है।
आई होप दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाह रहा था प्रैक्टिकल वीडियो को तो आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी कुछ डाउट है मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।